दोस्तों ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। अब आपको पता है ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं वो सबको अगर आप प्लस करोगे तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन एपी। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका मतलब है तीनों के बीच का जो फर्क है वो सेम होगा, तीनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम होगा। मतलब अगर आपका बी 20 डिग्री है जो भी है, या फिर एक आपका 50 डिग्री है, तो दूसरा आपका उससे जितना डिफरेंस में होगा तीसरे और दूसरे में भी वही डिफरेंस होगा, ठीक है। पहले 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 और दूसरे में जो डिफरेंस है दूसरे और तीसरे में भी वही डिफरेंस होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मान लो बीच वाला जो एंगल है, अब इसमें देखो 3 एंगल है, एक सबसे बड़ा होगा और एक सबसे छोटा होगा, और जो बीच वाला एंगल है वो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है। तो जो बीच वाला एंगल है उसको मैं मान लेता हूँ ए, ठीक है। सेंटर एंगल को मान लेता हूँ ए। तो इसके बाद का जो एंगल आएगा वो आपका आएगा ए प्लस डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है, याद रखना। और इसके पहले वाला मतलब जो छोटा एंगल आएगा वो रहेगा ए माइनस डी। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंगल, दिस इज द बिगेस्ट एंगल, ठीक है। हाँ, तो ग्रेटेस्ट एंगल आपका ए प्लस डी है और लीस्ट एंगल आपका ए माइनस डी, ये चीज याद रखना। अभी क्या बोला है, एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन ए पी, ठीक है। तो आपको तो पता है कि जब ट्राइंगल के एंगल्स को प्लस किया जाता है तो 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों एंगल को मैं प्लस कर दूंगा। एक एंगल मेरा ए माइनस डी है, एक एंगल मेरा ए है, और तीसरा एंगल है मेरा जो बड़े वाला है वो ए प्लस डी है। इन तीनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरा आंसर आ रहा है 180 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या होगा, ए माइनस डी मैं ब्रैकेट खोलूंगा प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए तीनों प्लस में है तो ये तीनों मिलके 3a हो जाएंगे। ये वाला डी और ये वाला डी कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस है, तो आपका आ रहा 3a इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको ये निकालना है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, 3 कैंसिल हो जाएगा। ए आपका आएगा 180 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री। तो आपका पहला 60 डिग्री आ रहा है, ए 60 डिग्री। इसका मतलब पहला जो आपका ट्राइंगल का एंगल जो है, पहला नहीं बीच वाला जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है। पहला बीच वाला एंगल कौन सा है, 60 डिग्री, ओके। तो आपको ए मिल गया, ठीक है। अब आप आगे देखो, एक और चीज बताया इन्होंने, द लीस्ट बिंग हाफ द ग्रेटेस्ट। इसका मतलब क्या है, आसानी समझ लो। जो छोटे वाला एंगल है, छोटे वाला एंगल क्या है, ए माइनस डी, वो बड़े वाले एंगल से आधा है। छोटा वाला एंगल बड़े वाले एंगल से आधा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, छोटा वाला एंगल लिखना है ए माइनस डी इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट एंगल ए प्लस डी डिवाइड बाय 2। ए प्लस डी बड़े वाले एंगल को 2 से डिवाइड करना है, ये वहां पर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब 2 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो 2 जो है वो ए और डी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 2a माइनस 2d, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, भूल मत जाना। नहीं तो कुछ लोग a से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, d से नहीं करेंगे, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है और यही मार्क्स कटती है। अब a को एक साइड कर लो, d को एक साइड कर लो, 2a, ये a इधर आके माइनस a हो जाएगा, इधर d है, माइनस 2d इधर जाके प्लस 2d हो जाएगा, 2a माइनस a हो जाएगा, d प्लस 2d 3d हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3d हो रहा है आपका, a इज इक्वल टू 3d हो रहा है। बट a तो मुझे पता है ना, a कितना है, 60 डिग्री। तो मैं 3 को इधर डिवाइड कर दूंगा, या आपको d निकालना है तो दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 कैंसिल हो जा रहा, आपका आ रहा है d इज इक्वल टू a बाय 3। अब आप देखो a की वैल्यू है 60 डिग्री, तो a की जगह 60 रखो, डिवाइड करेंगे हम लोग तो आंसर आएगा 20। तो आपका d क्या आ गया, 20 डिग्री, d क्या आ गया 20 डिग्री, a क्या आया 60 डिग्री। अब आपका पहला जो एंगल है वो a माइनस डी है, फर्स्ट एंगल इज a माइनस डी, मतलब 60 माइनस 20, आपका आंसर आ रहा 40 डिग्री। पहला एंगल कौन सा है, 40 डिग्री। बीच वाला एंगल a है तो वो 60 डिग्री है, तो बीच वाला एंगल 60 डिग्री है। और जो ग्रेटेस्ट एंगल है बड़े वाला a प्लस डी, मतलब a आपका है 60 और d आपका है 20, 60 प्लस 20 80 डिग्री। तो बड़े वाला 80 डिग्री है, छोटे वाला 40 और बीच वाला 60। अब आप देखो यहाँ पर क्या बोला था, छोटे वाला बड़े से आधा है, तो देखो छोटे वाला बड़े से आधा है, बड़े वाले को अगर हाफ करोगे तो आपको छोटे वाला एंगल मिल जाएगा। आया समझ में, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है।